लड़ा नहीं जा सकता और हथियार ही एक जंग की मुख्य चीज हुआ करती है। आज समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, जानकारी महानगर कमेटी आज हम स्वीकृत होकर आ गया, आपके बीच में देंगे। और उसके साथ ही हम इस बात की चर्चा भी करेंगे कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल के लोग, आज समाजवादी पार्टी के महानगर का कमेटी स्वीकृत होकर आया था, उसी संदर्भ में ये सबको दिया गया है समाजवादी पार्टी के महानगर की कमेटी। उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के बारे में कि इंडिया गठबंधन हम लोग बनारस से पूरे पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन के जितनी भी सीट है हम लोग उस पर 100% उसको जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से जो अभी चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया गया है कि हम आरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देंगे। मनरेगा में 100 दिन का जो काम पहले होता रहा उसमें 150 लोगों को काम देंगे। और बनारस में ख़ास तौर से, चूँकि बनारस में हम अध्यक्ष हैं, बनारस की कमेटी को सबको साथ लेकर यहाँ पर अल्पसंख्यक, यहाँ पर आदिवासी, यहाँ पर पिछड़े, यहाँ पर दलित, यहाँ पर अगड़े, सारे समाजों को हम लामबंद करेंगे, सबको मजबूती से अपने साथ जोड़ेंगे। और एक संदेश जाएगा कि बनारस में इस बार मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। एक और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर दारा सिंह चौहान और प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो वोट है वो इस बार डिवाइड होने जा रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, लोग चले जाते हैं। अभी बाबू सिंह कुशवाहा कहीं थे, बाबू सिंह कुशवाहा हमारे दल में आ गए। अब बहुत सारे लोग दल में नया नया जुड़ रहे हैं। कोई जाता है तो कोई आता है, लगा रहता है। ये प्रकृति का नियम है। पुराना पत्ता झड़ता है, नया पत्ता उगता है, ये प्रकृति का नियम है। तो ये जाने आने से देखिए, आम कार्यकर्ता, नेता, नीति, नियत ये सही होना चाहिए। हम कम से कम मतलब हमारे हिसाब से हम लोग 48 सीट तो चिन्हित कर दिए हैं, मगर पार्टी का टारगेट है, गठबंधन का टारगेट है कि 60 सीट कम से कम हम लोग जीतेंगे। एक और बताया जा रहा है पीडीए को चुनौती देने के लिए पीडीएम भी आ गया है, पिछड़ा दलित मुसलमान 100% कहीं नहीं किसी के साथ जाएगा, 100%। ये जो पसमानदा वगैरह लोग दिखा रहे हैं ना, ये खाली भ्रमित करने के लिए। क्योंकि जितना अल्पसंख्यकों आप देखिए ना, विश्वविद्यालय में महिला का मामला हुआ, भाजपा के लोग थे, कुछ हुआ? उनका बुलडोजर नहीं चला, उनका बुलडोजर नहीं चला। गदौलिया में इतना बड़ा घटना हुआ, उस पर अभी मंत्री रविंद्र जायसवाल जी नहीं बोल पाए। क्या कानून अपना काम करेगा? अरे कानून क्या, अभी तक तो दूसरा कोई होता तो बुलडोजर लग जाता, दूसरा कोई होता तो उससे घर पुलिस चढ़ जाती। मतलब सारा गुंडागर्दी होने लगता प्रशासन की तरफ से। और उस हिसाब से मतलब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सारे जो भ्रष्टाचार है, सारे गड़बड़ियाँ हैं, हम मनरेगा में कम से कम 150 दिन लोगों को काम देंगे। ये इतनी जो महंगाई है उसकी रोकथाम करेंगे। आज आलू 25 रुपया 30 रुपया आलू हो गया है, आदमी क्या खाएगा? टमाटर 40 रुपया 50 रुपया हो गया, आदमी क्या खाएगा? सरसों का तेल 200 रुपया, दाल 170 रुपया, आम आदमी क्या खाएगा? और बनारस का जो मुख्य कारोबार है, बनारसी साड़ी, वो ख़त्म हो रहा है। बनारस का मुख्य धंधा रहा काला पंखा, वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया। आप गदौलिया प्रकरण की बात कर रहे हैं। गदौलिया प्रकरण में आए दिन देखा जा रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी दरोगा को अपने कार्यकर्ता के रूप में जो है कि समक्ष रूबरू करते नजर आ रही है। इस प्रकरण को हिला हवाली दिया जा रहा है। अरे अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, मगर मैं 2 लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, गप्पू सिंह वगैरह, ये लोग मतलब पहले शिवसेना थे, आजकल जोगी जी का कौन विश्व हिंदू वाहिनी ना क्या है, उसके लोग हिंदू युवा वाहिनी। तो ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, लोगों से वसूली कर रहे हैं, खुलेआम वसूली कर रहे हैं। अब प्रशासन सब जानती है। समाजवादी पार्टी को कहा जाता है, गलत कहा जाता है। गुंडा राज तो आज है। आज तो लोग किसी से व्यापारी लोग दले हुए हैं,
उनसे इतना ज़्यादा पैसा वसूल हो जा रहा है, मतलब सारे लोग वसूल है। आज हम समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ था कभी, गदौलिया जैसे चौराहे पर खुलेआम किसी दरोगा व पुलिस वाले को पीटा गया हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर मतलब इतना बड़ा घटना हो, महिला के साथ इतना बड़ा घटना हो, ये कभी नहीं हुआ। नेताजी बनारस में कौन है? बनारस में किसकी लड़ाई है? बनारस में यार आज चुनाव जीत रहे हैं, 100% चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी के साथ किसकी लड़ाई है? हाँ, सपा भाजपा की लड़ाई, गठबंधन और एनडीए की लड़ाई है, उसमें कोई वो नहीं। बसपा अपनी प्रत्याशी घोषित करती है, लारी साहब कहते हैं कि कांग्रेस की तो टक्कर ही नहीं है भैया, बसपा लड़ने जा रहा है मोदी जी से। देखिए, कहने को तो कोई कुछ कहता, बसपा के कई तो कार्यकर्ता ही बता दीजिए, बसपा के किस मोहल्ले में कौन कार्यकर्ता है शहर में? अभी कल बसपा का मेयर लड़ा था, 3,000-4,000 वोट पाया कुल टोटल। तो मजबूत प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन, बहुत मजबूत प्रत्याशी है कांग्रेस के पदे। मैं आपके कई बात पर वापस जाना चाहूँगा। आपने कहा कि अभी चारों तरफ काला बाजारी डेयरी हम लोग के ज़माने का हुआ है, अखिलेश जी का पास किया हुआ है अमूल डेयरी, आज वो अपना काम बोलते हैं। ये जो रिंग रोड बना है, ये समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव है, उसके आपके द्वारा किए गए कार्य को हाँ हाँ। नेताजी, पूर्वांचल की कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पे टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है, चाहे वो घोसी की बात कर ली जाए, चाहे वो गाजीपुर की बात कर ली जाए। ये कहा जा रहा है कि भूमियार साफ तौर पे नाराज है गाजीपुर में, क्या लगता है समीकरण बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। गाजीपुर तो हम लोग जीत गए हैं, गाजीपुर घोसी ये सब तो एक तरफ चंदौली। अंसारी की मौत को भी टारगेट किया जा रहा है। उनका भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है मुख्तार अंसारी की मौत पर भी। अगर ऐसा होता तो आजम खान के लिए वो कुछ करती। नहीं, आजम खान जी हम लोग के नेता हैं, मतलब हम लोग बहुत छोटे से उम्र में आजम खान जी बहुत बड़े दिल वाले व्यक्ति है। उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो निंदनीय है उनका। मैं वही कह रहा ना, बुलडोजर और फर्जी मुकदमे, मतलब हम कुछ बोलेंगे हमारे खिलाफ भी हो सकता है, कल को हमारे भी खिलाफ भी हो सकता है, हम कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ भी हो सकता है। एक सवाल ये लेंगे, बनारस के मुसलमान किसके साथ? बनारस के मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ, एकदम पूर्णतः बनारस नहीं, पूरे देश के मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि वो जानती है कि इंडिया गठबंधन होगा तब हम लोग चाहे जम्मू कश्मीर से हो और चाहे कन्याकुमारी तक शांति अमन चैन रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ है, तो जब मुसलमानों के ऊपर चाहे बाबरी मस्जिद का हो या हल्द्वानी में हुई हिंसा हो या बुलडोजर चला हो, तब समाजवादी पार्टी ने क्यों चुप्पी साध ली थी, क्यों कुछ नहीं बोला था? या फिर लखनऊ में हुए अकबराबाद में जो बुलडोजर से घर अकबर नगर में समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है मैडम। अकबर नगर की लड़ाई को समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहता जी विधायक वहाँ के थे, तो वो जाके वहाँ पर खुद धरना दिए। भाई उनका ये बुलडोजर के सामने सारे समाजवादी लेट गए थे कि हम बुलडोजर चलने नहीं देंगे। वो लड़ाई अकबर नगर की, लखनऊ के अकबर नगर की लड़ाई समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है, ये जानकारी आपको दे दो। हम लोग विध्वंस पर नहीं, हम लोग विकास के बात करते हैं। और वास्तव में एक अंतिम सवाल लेंगे, आपने कहा बुनकर नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, वहीं कल की एक तस्वीर वायरल होती है, रणवीर सिंह आते हैं, कृति सनन आती हैं, जिसमें साफ तौर पे बुनकरों का प्रचार प्रसार पूरी तरीके से किया जाता है, तो कहाँ से बुनकर नाराज हुए? आप बनारस में देख लीजिए, बनारसी साड़ी का क्या हाल तो दुर्गति हो गया। बड़े लोग यहाँ से आज बेहाल हैं एकदम। मतलब यहाँ पर बनारसी साड़ी जो पूरे दुनिया के लिए मिसाल था, बनारसी साड़ी, वो बनारसी साड़ी बनारस यहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये खाली बुनकरों को यहाँ से परेशान कर रहे हैं, और उसमें मतलब इनडायरेक्टली मतलब कहा जाए तो उसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा, सबके लिए काम करेंगे, मुस्लिम लोग के करेंगे। हाँ, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, अग्रह, सबके लिए काम करेंगे हम लोग। आपको मालूम, लैपटॉप जब दिया गया था हमारी सरकार में, पूछ के नहीं दिया गया था आप क्या है, जो लिस्ट गया यहाँ से वो सारे लोगों को लैपटॉप मिला था, आप पता लगा लीजिएगा।